सर हमारे रिलेटिव्स क्या बोलेंगे, ये सबसे ज्यादा इस बात को लेकर डिप्रेस हो, आप पैनिक हो, आप में एंजाइटी है। अभी मेरे ख्याल से 5 जनवरी 2024 की बात है। जो फ्लाइट थी वो पोर्टलैंड से कैलिफोर्निया जा रही थी, तो उसमें एक एक्सीडेंट हुआ था। तो बड़ा ही सोचने वाला और अजीबोगरीब एक्सीडेंट था। उसमें क्या हुआ कि फ्लाइट जो थी, फ्लाइट के जो डोर थे वो खुल गए और उसके पास में जो सीट थी वो सीट निकल के बाहर चली गई, 2 सीट निकल के बाहर चली गई। ठीक है। और मजे की बात यह हुई कि जितने पैसेंजर उसमें बैठे हुए थे वो सब के सब पैसेंजर बच गए, किसी की भी डेथ नहीं हुई। लेकिन जो दो लोग थे जिनकी फ्लाइट मिस हो गई थी, वो वहीं बैठने वाले थे जो वो सीट निकल के बाहर चली गई थी। तो आप मुझे बताओ, यदि उनकी फ्लाइट मिस नहीं होती तो वो ऊपर चले जाते, है ना। आप मुझे बताओ, टेक ऑफ करते और रास्ते में बीच से ही वो सीधे के सीधे ऊपर की तरफ टेक ऑफ और ज्यादा कर जाते कि नहीं कर जाते? मुझे एक सिंपल सी बात बताओ, ऐसा हो जाता? तो आप यहां पर इस बात को समझना, इसके लिए साइंटिस्ट, जितने बहुत सारे ऐसे बड़े बड़े साइंटिस्ट हैं, उन्होंने एक थ्योरी दी थी, बर्निंग टोस्ट थ्योरी। कौन सी थ्योरी दी थी? बर्निंग टोस्ट थ्योरी। अब आखिर ये बर्निंग टोस्ट थ्योरी का मतलब क्या होता है? देखो जरा, बर्निंग टोस्ट थ्योरी का मतलब होता है कि जैसे मान लीजिए सुबह सुबह टोस्ट बनाने के लिए हमने ब्रेड को उसमें डाला, एक टोस्ट मेकर आता है उसमें डाला, ठीक है। अब मान लो गलती से वो जो ब्रेड था वो जल गया। अब जल गया तो क्या होगा? आप फिर से क्या करोगे? उसको निकालोगे, दूसरा बनाओगे। इसमें आपका टाइम वेस्ट होगा, कुछ 2-3 मिनट का आपके डेली रूटीन में फर्क आएगा। अब जब ये फर्क आएगा तो उनका ये मानना है कि ये जो डिले होता है ये कहीं ना कहीं ऊपर वाला कराता है। वो किस लिए कराता है कि हो सकता है आपको किसी एक्सीडेंट से बचाना हो, कि वो 2 मिनट निकल गए तो एक्सीडेंटल गया, या फिर उस 2 मिनट के डिले होने में आपको कोई बेटर अपॉर्चुनिटी मिल जाए, कोई आपको बेटर पर्सन मिल जाए। समझ में आ रहा है? तो इसीलिए हमेशा इस बात को याद रखना, आप लोग अभी इस समय सबसे ज्यादा इस बात को लेकर डिप्रेस हो, आप पैनिक हो, आप में एंजाइटी है। अभी नहीं हुआ तो क्या होगा? अरे अभी नहीं हुआ तो आगे होगा, इस बात को आप समझो। सर हमारे रिलेटिव्स क्या बोलेंगे, इस बात को ट्रस्ट करना। आप 1 साल बाद, आप जब मेडिकल कॉलेज में पहुंच जाओगे, आप अभी पहुंच जाओगे, 1 साल बाद पहुंच जाओगे, आप जब भी पहुंच जाओगे, ठीक है, मैं आपका केवल और केवल प्रेशर रिलीज करने के लिए चीज बता रहा हूं। समझना इस बात को। आप जब भी मेडिकल कॉलेज में पहुंचोगे, इस बात का ट्रस्ट करना, कोई ये नहीं पूछता कि फर्स्ट क्लास में जब आपका इंट्रोडक्शन लेते हैं तो कोई ये नहीं पूछता कि आप 12th के साथ में मेडिकल कॉलेज में आए हो, या फिर आप फर्स्ट ड्रॉप में आए हो, आप सेकेंड ड्रॉप में आए हो, 5th ड्रॉप में आए हो। विश्वास करना, इस बात का कोई भी फर्क नहीं पड़ता। समझ में आ रहा है? जनरली ये देखा गया है कि जो 1-2 ड्रॉप या ज्यादा ड्रॉप लेके जो एमबीबीएस में पहुंचते हैं, जनरली वो जो पोस्ट ग्रेजुएशन का एग्जाम होता है ना, उसको जल्दी क्वालिफाई कर लेते हैं, क्योंकि उनको पता रहता है, वो सारे फेलियर्स को झेल चुके होते हैं। उनको पता होता है कि क्या करो तो फेलियर होगा, तो क्या नहीं करो तो सक्सेस मिलेगी। लेकिन जो 12th के साथ ही कई बार सिलेक्ट हो जाते हैं, उनको क्या होता है, उनको पता नहीं होता, तो वहां पर वो काफी ज्यादा अटकते हैं। तो इसीलिए आप इस बात को बहुत ज्यादा अच्छे से समझना कि आपको पैनिक होने की जरूरत नहीं है। इसी को बोलते हैं ब्लेसिंग इन डिस्गाइज। क्या बोलते हैं आप मुझे बताइए जरा? ब्लेसिंग इन डिस्गाइज, कि ऊपर वाला आपके लिए कुछ चाह रहा है तो डेफिनेटली कुछ ना कुछ अच्छा चाह रहा है।